एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे स्टार प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र कुलदीप कश्यप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा स्टार प्लस एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल। बात करते हैं हम आज मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम बात करेंगे 11 से लेकर के लास्ट 19 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए बने रहिए हमारे साथ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। अगर हम 11 की बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। इसको पढ़ो आराम से। कहा जा रहा है कि शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितने प्रतिशत रह जाएगी। यानी कि 20% जो है दूध निकाल करके पानी डाल दिया जाता है। तो कोई बात नहीं, आइए भाई देखो, 20% की फ्रैक्शन होती 1/5। अगर मैं 5 में से 1 कम कर दूं तो 20% कम हो गया। आप इसको अनुपात के हिसाब से करेंगे। 5 था, 1 कम कर दो, बचा कितना, 4। हमने आपको पहले ही कल बताया था या लास्ट वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें कहा था अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से होगा तो जितनी बार दोहराई गई उतना आप उसका ऊपर पावर चढ़ा दें। कह रहा है यह प्रक्रिया कुल कितनी बार दोहराई जा रही है, देख लीजिएगा। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जा रही है। तो फिर आपको इसकी पावर यहाँ पर 3 करना है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 64। अब दिमाग लगाओ भाई, ये था टोटल मिल्क, बाद में ये ओरिजिनल मिल्क बचा, इसमें दोबारा पानी डाल दिया, तो फिर ये वाला पैटर्न मिल्क और वाटर दोनों का है, जबकि ये ओरिजिनल बाट मिल्क ही मिल्क है। तो फिर यहाँ तो मिल्क मिल गया, ये दोनों मिक्सअप का है। तो 125 दोनों हैं जिसमें से मिल्क है 64। तो मिल्क को इधर लाओ पहले 64, वाटर को इधर ले जाओ। भाई टोटल दोनों का इसमें है, जिसमें मिल्क इतना है तो इसमें से घटा दो। ये आपका कितना बचेगा भाई, यानी कि इसमें से घटा दो 125 में से। तो यहाँ 5 में से 4 गया, 1 बचा, यहाँ 12 में 6 यानी 61 बचा। 61। अब देखो, जब अगर ये मिल्क हो गया तो फिर ये वाटर हो गया। अब ये पूछ रहा है कितना परसेंट हो गया। देखो टोटल है 125, 125 में है कितना, 64, और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर दें। 25 पंजे 125 और 25 चौकू 100। ये आपका, हाँ, 4 4 चौक 16 हासिल, 1 4 छंग 24 और 1 25/5 काट दो, पचम 25, 5 कम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, सीधा इतना लीटर। जो भी हो, लीटर हो किलोग्राम हो, वो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका सी। सी इज द करेक्ट। अच्छा, परसेंटेज की बात कही है, यहाँ ये सब परसेंटेज का डाटा था तो यहाँ लीटर होना ही नहीं है। यहाँ केवल क्या है, परसेंटेज निकाल दो, क्योंकि हमने 100 का गुणा करके ऑलरेडी परसेंटेज में ही कन्वर्ट कर दिया था। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। तब तक इसको आप रीड करें, हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। देखो 12 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कनस्तर शराब से भरा था जिसमें 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, 3 बार और दोहराई गई, यानी टोटल 4 बार हो गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब और पानी का अनुपात इतना था। देखो दिमाग लगाओ, अभी यहाँ जो 125 और 64 आया था, ये मिश्रण का और ये मिल्क का था। यहाँ पर हमने मिल्क का निकाला था 64 और वाटर का निकाला था 61। ये कैसे निकाला था, मिल्क वाला इधर लाए थे, टोटल वाले में से इधर घटाया था। तो जब हमने स्क्वायर करते हैं तो एक तरफ मिक्सअप आता है, एक तरफ ओरिजिनल वैल्यू आती है। इसी क्वेश्चन से आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12। इसने क्या कहा है, कह रहा है कि 8 लीटर निकाला गया। भाई कोई बात नहीं, यहाँ एक कनस्तर था, इसमें 8 लीटर निकाल लिया गया, तो भाई यहाँ बचा होगा, इसका और इसका अनुपात ले लिया होगा। ये 4 बार किया गया यानी 4 आया होगा। यहाँ पर आया होगा मिक्सअप वाली वैल्यू और यहाँ आई होगी ओरिजिनल वाली।
लेकिन उसने लास्ट में दिया कह रहा है कि शराब का और पानी का अनुपात, शराब का और पानी का अनुपात जो है वो कितना बता रहा है, 16:65, 16:65। अब तुम दिमाग लगाओ, यहाँ मिक्सअप वाला आया करता था, यहाँ ओरिजिनल वाला, तो यहाँ शराब में पानी मिलाएगा, इसका मतलब ये ओरिजिनल वाला तो इसमें चला जाएगा, 16 हो जाएगा। मिक्सअप वाला दोनों को जोड़कर यहाँ रख दो, जैसे मिक्सअप वाले इधर रखते थे, इसको जोड़ दो, ये बन गया 81। अब देखो ये फोर्थ टाइम होकर आया, इसका मतलब यहाँ रहा होगा 2 और यहाँ रहा होगा 3, तभी 3 का फोर्थ टाइम कर लो 81 आएगा इसका यहाँ। इसका मतलब 3:2 था, तो 3 से 2 बचा, 1 यूनिट निकाला गया, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 8 लीटर। ओके, अब उसने पूछा कि कनस्तर में, कह रहा है कि कनस्तर में कितनी शराब थी, कनस्तर में कितनी शराब थी, ये पूछा गया। कोई बात नहीं, देखो 1 यूनिट बराबर ये है, तो शराब का कई यूनिट है, 3 यूनिट था पहले, तभी तो 2 यूनिट बचा, तो 1 यूनिट बराबर 8 है, तो 3 यूनिट बराबर 8 तियां 24 हो जाएगा, सीधा आपका आंसर खत्म। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भाई इसको आप समझने का प्रयास करें। अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13, तब तक आप इसको रीड करें, पढ़ें। 13 की अगर हम बात करें तो 13 क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा क्या कह रहा है इसमें। ये इसमें कहा जा रहा है कि एक कनस्तर में बने मिश्रण के 2 द्रव ए तथा बी का अनुपात इतना था। कोई बात नहीं भाई, एक कनस्तर है, इसमें 2 मिश्रण है ए और बी, इनका 7:5 है। अगला क्या कहा जा रहा है ये भी देखो, इसमें 9 लीटर मिश्रण निकाल करके, भाई 9 लीटर इसमें से मिश्रण निकाल लिया, ठीक, दोनों में से कह रहा है 9 लीटर मिश्रण निकाल करके उसके स्थान पर बी भरने पर, पहली बात तो ये समझ लो, देखो मिक्सर में से कितने भी मात्रा आप निकालें, कितनी भी डालें, ठीक, मिक्सर वाली डालने की तो खैर बात नहीं करें, मिक्सर में कोई मात्रा आप निकालते हैं तो जो शेष बचा होगा उसमें भी अनुपात यही रहना है। अगर नहीं समझ में आया तो समझो, जैसे शरबत आप ले लो, शरबत में आप क्या करें भाई, 1 गिलास पानी निकाल लो तो क्या वो फीका पड़ जाएगा, रहेगा तो उतना ही, अगर डालेंगे तो हो सकता है ऐसा। शरबत रखा हुआ उसमें तुमने 1 गिलास भर लिया तो उसमें भी तो उतना ही मीठा रहेगा जितना इस गिलास में, तो इसका मतलब निकालने के बाद जो बचेगा उसमें भी अनुपात वही रहना है, तो अनुपात यही है 7:5। अब वो क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि बी भरने पर प्राप्त मिश्रण इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो जाता है। इसमें बी भर देते हैं, यानी ये पैटर्न में जोड़ देते हैं तो 7:9 हो जाता है। कोई बात नहीं, बड़ा अच्छी बात है। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कनस्तर में आरंभ में द्रव एक ही मात्रा, अच्छा एक ही, इसकी वैल्यू चाहिए, ये एक ही। देखो दिमाग लगाओ भाई, बी यही है, बी भरने पर यहाँ कितना भरा गया, देखो 4 भरा गया, 4 भरा गया, और उसने क्या कहा, जितना निकाला उतना ही भरा गया, इसका मतलब अगर 4 यूनिट भरा गया तो फिर 4 यूनिट निकाला गया होगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू तो ऊपर 9 दी है, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4/9, 1 की हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कर लो चाहे कहीं पर भी करो जहाँ इच्छा हो, देखो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई, तो अब जरा दिमाग लगाओ, टोटल कई यूनिट है भाई, सबसे पहले तो यहाँ निकाल लो, 7 और 5 12 यूनिट यहाँ पर मिल जाएगा, तो 12 यूनिट आप निकाल लो, 4 तियां 12 यानी 9 तियां 27 लीटर यहाँ पर है। अगर 27 यहाँ है तो 9 निकाला तब 27 बचा, तो 9 इसमें जोड़ दो, आप पहुंच जाएंगे पीछे, 9 इसमें जोड़ दो, ये हो गया 36, यानी टोटल मिश्रण यहाँ पर 36 है। ए का पूछा है, 7 और 5 में बटा हुआ, तो 7 5 12 का भाग लगा दो, जिसका पूछा उसका गुणा कर दो 7 का, 12 तियां 36 और 7 तियां 21, यही आपका आंसर। ऑप्शन मैच कर लें भाई, ऑप्शन है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया, तब तक आप पढ़ो। 14 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखो भाई क्या कहा जा रहा है, एक बर्तन में द्रव भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है, 5 भाग सीरा है। 3 भाग पानी है, 5 भाग सीरा है, ये ऐसे बना दिया आप सिंबल, इसके समझें।
कह रहा है इनमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें, शेष द्रव में आधा पानी और आधा सीरा हो जाए। भाई कह रहा है कि शेष बचे मतलब इसमें से कितने मिश्रण को निकाल कर, भाई आप कोई भी मिश्रण निकालोगे तो अनुपात तो यही रहना है बाद में भी, है ना। और अगर बाद में भी यही अनुपात रहना है तब आगे देखो कह रहा है कि उसमें उतना ही पानी भर दिया जाए। पानी मतलब ये वाली वैल्यू भर दो, ये प्लस कर दो, तो कह रहा आधा मिल्क और आधा सीरा हो जाता है। तो अपने आप दिमाग लो, ये भर रहा था, ये चेंज हो गया, अच्छी बात। इसमें तो टच नहीं किया गया सीरा में, तो सीरा क्यों अपने आप बदल गया। तो सीरा को सेम करो। सेम करने के लिए क्या करेंगे, 5 का यहाँ तो 5 का यहाँ। अब अनुपात बना 5:5। अब ये ठीक हुआ, इस पर कोई टच नहीं हुआ। अब जरा दिमाग लगाओ, 3 से 5 हो गया, यानी कि 2 यूनिट क्या कर दिया गया, 2 यूनिट उसने बढ़ा दिया गया। अब वो ये कह रहा है कि कितना मिश्रण को निकाल कर, अब मिश्रण को निकाल लो, हिस्सा पूछा मिश्रण का। दिमाग लगाओ, यहाँ आपने 2 यूनिट मिलाया, इसका मतलब 2 यूनिट निकाला होगा। यहाँ पर 5 और 3 8 यूनिट है टोटल। 8 यूनिट कब है, जब आपने 2 यूनिट निकाल लिया, इसका मतलब पहले 10 यूनिट होगा। अगर 10 यूनिट है तो पूछा निकाला कितना आपने, तो 10 यूनिट था। 10 यूनिट में से आपने 2 ही यूनिट तो निकाला। आप 2 कम 2 और 2 पंजे 10, 1/5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिएगा कोई है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। तब तक आप पढ़ो। जो भी क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म हो गया, यानी कि 15। 15 क्वेश्चन पढ़ लो। क्या करा, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, इनका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% पर, कुल मात्रा पर से 14% लाभ होता तो 8% वाला। अरे ये तो मिक्सअप ही का है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो, एक को आप रखो 8% पर, दूसरे को उसने बेचा 18% पर, कुल सौदा पर हुआ 14%। तो अनुपात निकाल लो, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। यहाँ क्या आया, यहाँ आया 4, यहाँ कितना आया 6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी 2:3 पे बटा है। टोटल वैल्यू 3 2 5 है, वहाँ टोटल वैल्यू 1000 है। 1 यूनिट की वैल्यू 1000/5 हो जाएगी। जिसका पूछा उसका गुणा कर दो। 8 वाला पूछा तो 8 का ये रहा अनुपात, 18 वाला पूछा तो ये रहा 3 अनुपात। पूछा कौन सा है, पूछा 8%, तो 8% वाला यूनिट क्या, 2 का यहाँ गुणा कर दो। इससे ये खत्म, 5 दूनी 10, 2 दूनी 400, 400 किलोग्राम। ये आपका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिएगा 15 नंबर का कोई है 400, यही ऑप्शन रखा हुआ। ठीक है, चलो अगला। अब हम बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। 16 नंबर में वही देख लो, 16 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कहा गया, देखो एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये, 10,000 नहीं सॉरी 1 लाख थे, 1 लाख थे। भाई इनमें से कुछ धन को 9% पर, शेष को 10% पर। ये भी सेम इसी पर, 1 9 1 10। क्या कह रहा है 9 और 10, ठीक है। इसके सॉरी यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय 9400 है तो 10% वाली। तो परसेंटेज निकाल लो। 1 लाख था, 10,000 1 लाख, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, कितना 1 2 3 4 5 जीरो। इस पे 94 हुआ, तो बस परसेंटेज आप निकाल दो, खत्म। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9.4% दोनों का फायदा हुआ, तो इसको बीच में रख दो 9.4 और अनुपात निकाल लो। भाई यहाँ कितना आ गया, इसको यहाँ रख दो। यहाँ आया आपका 0.6, यहाँ कितना 0.4, पॉइंट खत्म, 3 और 2, ये आ गया अनुपात। पूछा उसने कौन सा है, पूछा देख लो भाई, पूछा है उसने 10% की दर पर उसने कितना धन दिया। तो 10% वाला कौन सा है, 10% वाला ये रहा अनुपात। जबकि 3 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू है 1 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, इसमें 5 का भाग लगा दो। इसका पूछा 2 का यहाँ गुणा कर दो। इससे खत्म, 5 दूनी 10, ये हुआ 2 दूनी 4, 40,000 आंसर आ रहा है। करेक्ट, मैच कर लो भाई, है कोई। हाँ, बी ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो इससे पहला वाला 15 और 16 दोनों सेम है। अब हम बात करते हैं 17 की। आ जाओ, 17 की अगर हम बात करें तो ये देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो भाई देखो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, कहाँ गया।
अरे भाई कहाँ खो गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। कह रहा है नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय, 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय। कोई बात नहीं, मिला दो भैया। 180 रुपये और 200 रुपये किस अनुपात में मिला रही है भाई? 5:3 पर, यानी कि मिश्रण पूछा है। नहीं पूछा, क्या कह रहा है? इसे मिला 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है, इसका लाभ प्रतिशत बताइए। कोई बात नहीं, 1 मिनट। देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ 210 रुपये प्रति केजी पर बेचती है। ये दोनों भाव तो मिक्सर आप निकाल लिया। हमने क्या बताया था, इन दोनों का टोटल उसके अंतर के बराबर होगा 20 के। तो 1 यूनिट 20/8 यानी कि 10/4। 1 यूनिट इतना हो गया, तो 5 यूनिट आप निकाल दो। 5 यूनिट कैसे निकालेंगे? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 25/2 यानी कि 12.5। इसका मतलब 12.5 यहाँ रहना। 12.5 अगर यहाँ है तो आप देख लो अंतर भाई 12.5 रहा होगा, तभी ये बना। तो 12.5 है तो इससे कम कर दो। 12.5 कितना बचा? 187.5। 127.5 बचा और 210 में बेचा, यानी मिक्सअप इतना है, बेचा इतना है। कितना रुपये फायदा हो रहा? 12.5 इसमें और 10 उसमें, यानी 22.5 का फायदा हुआ। काय पर फायदा हुआ? 187.5 पे परसेंटेज का गुणा 100। इससे ये खत्म। 25 नहीं हुआ 225, यहाँ काटो 25 सत्ते 175, 7 5 12, 25 पंजे 125, फिर काटो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 तिया 9, खत्म। 4 का सीधा गुणा, 4 तिया 12% आंसर खत्म। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, कोई है 12% वाला? 12% वाला आप देखो कहाँ गया? 12 सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 17, 18, 19 दो और बचे हैं, बने रहिए और देखते रहिए आज तक। चलिए, आज तक नहीं, फिलहाल स्टार प्लस अकेडमी देखें। आज तक पे तो समाचार आएंगे, आप समाचार मत देखिए, सबसे पहले इसको देखिए। हाँ, अब नंबर आता है भाई 18 नंबर की बात करें तो यहाँ देख लो 18 में क्या कह रहा है? कह रहा 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः इतने 5:3 और 2:3। 5:3 और 2:3, ये ए है और ये बी है। मिल्क है, वाटर है, मिल्क है और वाटर है, ठीक है। MW सिंबल का यूज कर रहा हूँ, मिल्क वाटर, ठीक। रखे रहने दो भाई। कह रहा है इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। देखो इसमें क्या करना है, इनमें किसी से भी लगा लो आप, मिल्क मान लो पहले। देखो मैं मिक्सअप कैसे करता हूँ, यहाँ देखो टोटल है 8, मिल्क है इसमें 5, यहाँ टोटल कितना है 5, मिल्क है इसमें 2। इन दोनों को मिलाया जाता है आधा आधा, मतलब 2 अगर एरिया है 2 में 1 हो जाना चाहिए बस। अब क्या करें आप, 8 5 और 2 का एलसीएम ले लो। एलसीएम 40 हो जाएगा, 40 के यहाँ गुणा करो, 40 का यहाँ गुणा करो, 40 का यहाँ गुणा करो, ये बटे वाला खत्म हो जाएगा। 8 पंजे 40, 55 25 हुआ यहाँ पर। 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 यहाँ पर हो गया। 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 यहाँ हो गया। अब यहाँ देखो 20 दूनी 40, 20 यहाँ आ गया। इनमें आप अंतर कर लो, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 5 और यही आपका आंसर खत्म। 4:5। 18 का ऑप्शन आप मैच कर लें, 4:5 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चलो यहीं लगाए देते हैं, 19 नंबर भी इधर आप देख लीजिएगा। 19 नंबर सॉरी ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़ो आप 19 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है? 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना। कोई बात नहीं भाई, टोटल है 729, यहाँ लिख लो। 7:2 में मिल्क और वाटर है। अब कहा जा रहा है कि इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए, तो तुम खुद अपने आप समझो भाई। 2 से 3 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा, तो तुमसे 1 यूनिट की तो वैल्यू पूछी है। ये कितने यूनिट की वैल्यू भाई? ये मिक्सअप है तो 7 और 2 9 यूनिट की वैल्यू है 729। तो 1 की निकाल दो, 1 यूनिट कैसे निकालो? 729 डिवाइड बाई 9, खत्म। 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, यही आपका आंसर 81 ml करेक्ट। देख लीजिएगा कोई आपका ऑप्शन है? ऑप्शन है भाई 81 का सी रहा, सॉरी 81 का क्यों, 19 का सी रहा आपका।
और यहाँ पर आपका ये चैप्टर की सेवा होती है समाप्त।